मेरी पत्नी और मैंने एक दुकान से 3 साबुन खरीदे हैं। हम दोनों ही तीनों साबुनों का प्रयोग करना चाहते हैं और हम दोनों अपना अपना साबुन आपस में साझा मतलब शेयर नहीं करते हैं। तो हम इन तीनों साबुनों को कैसे प्रयोग किए बिना साझा करें और हम इन तीनों साबुनों का प्रयोग कर सकें। ये तीनों अलग अलग खुशबू वाले साबुन है। ये वाला गुलाब का है, ये चंदन का है और ये वाला बादाम की खुशबू वाला साबुन है। मेरी पत्नी ने एक बहुत अच्छा उपाय सोचा। उसने कहा कि मैं तीनों साबुनों को 2 बराबर हिस्सों में बांट दूंगी। मैंने कहा, आप इनको 2 हिस्सों में किस प्रकार बांटोगी? मेरी पत्नी ने कहा कि वो एक नुकीले चाकू से तीनों साबुनों को बीच से काट करके उसको 2 भागों में बांट देगी। तो इस प्रकार मेरी पत्नी इन साबुनों को चाकू से यहाँ पर काट रही है और काटकर 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो उसने 3 साबुनों को काटकर 2 बराबर भागों में बांट लिया है। तो अब प्रश्न ये है कि हम दोनों के पास अब कुल कितने साबुन हैं? मैं चाहूंगा कि कुछ देर के लिए आप इस वीडियो को रोकें और खुद ही इसका पता करने की कोशिश करें। प्रश्न ये है कि हम दोनों के पास अब कुल कितने साबुन हैं? मैं अपने भाग को चित्र के रूप में आपको दिखाता हूं। मैं ये नीचे वाला भाग ले लेता हूं, ये मेरा हिस्सा है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि ये सलमान का हिस्सा है, यानी कि सलमान का शेयर है। मेरी पत्नी ने ये ऊपर वाला भाग लिया है। तो अब मेरे पास कुल कितने भाग हैं? मेरे पास साबुन का ये 1/2 भाग, 1 भाग और 1/2 भाग है। तो मेरे पास साबुन का कुल 3/2 भाग है। या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 3 गुणा 1/2 भाग साबुन है। देखिए, ये बहुत रोचक है। 3/2 बराबर है 3 गुणा 1/2 के। हम इसको और रोचक बना देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 2 बराबर होता है 2/1 के। इसलिए 3/2/1 बराबर 3 गुणा 1/2। ध्यान दीजिए कि हम भाग से गुणा की तरफ गए हैं और हमने यहाँ पर व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल किया है। हमारे पास 3/2 साबुन है, लेकिन 3 गुणा 1/2 क्या होता है? 3 गुणा 1/2 बराबर होता है 3/2। 3 गुणा 1/2 बराबर होता है 3/2। तो इस साबुन का उदाहरण समझते समझते हमने जाना है कि 3 भाग 2/1 और 3 गुणा 1/2 दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये 3/2 के बराबर होते हैं।